हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ सिंपल रिएक्शंस के बारे में। देखिए, इसमें हम कुछ सिंपल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे और इनके लिए हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करके उनको कंपेयर करेंगे। अब सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करें तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि वन स्टेप में कंप्लीट होती हैं। अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखिए, इस रिएक्शन में केन शुगर का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन होते हैं। अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो वो 2 आती हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस रिएक्शन की जो रेट है उसको अगर हम एक्सपेरिमेंटल वे में डिटरमाइन करते हैं तो उससे ये रेट लॉ ऑब्टेन होता है। मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ केन शुगर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, या हम ऐसा कह सकते हैं इस रिएक्शन की जो रेट है वो सिर्फ वन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करती हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को कंपेयर करें तो इस रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू है वो तो 2 आती हैं, लेकिन ऑर्डर की वैल्यू 1 आती है। अब इसका रीजन क्या होगा? तो देखिए, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें जो वाटर लिया जाता है उसका अमाउंट एक्सेस में होता है। तो इस वजह से जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो इस रिएक्शन की रेट को अफेक्ट नहीं करती है। और केन शुगर की बात करें तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, सैपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट के बारे में। देखिए, जब इथाइल एसीटेट का सैपोनिफिकेशन करते हैं मीन्स उसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन होता है। अब इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है उसकी वैल्यू 2 आती है, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट इथाइल एसीटेट और NOH पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर इस रिएक्शन की रेट फाइंड आउट करते हैं तो उससे ये रेट लॉ ऑब्टेन होता है और इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन की रेट है वो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू भी 2 आती है और ऑर्डर की वैल्यू भी 2 आती है। अब इन दोनों एग्जाम्पल की बात करें तो इससे ये एविडेंस मिलता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो उन केमिकल स्पीसीज के नंबर के इक्वल होता है जिनकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। जैसे हमने इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का जो एग्जाम्पल लिया था उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ केन शुगर का एक मॉलिक्यूल अफेक्ट करता है, वाटर का मॉलिक्यूल अफेक्ट नहीं करता है। तो केन शुगर का जो मॉलिक्यूल है उसका नंबर हो जाएगा 1 और उस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो भी हो जाएगा 1। इसी तरह से इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें 2 केमिकल स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है और ये दोनों केमिकल स्पीसीज रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब अगर हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसकी वैल्यू केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली केमिकल स्पीसीज के नंबर के इक्वल होती हैं। जैसे केन शुगर वाले एग्जाम्पल में 2 केमिकल स्पीसीज केन शुगर और वाटर पार्टिसिपेट करती हैं, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। इसी तरह से सैपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट की बात करें तो उसमें भी 2 केमिकल स्पीसीज इथाइल एसीटेट और NOH पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस रिएक्शन के लिए भी मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 2 हो जाएगी।